सदगुरुदेव भगवान की जय। निखिलेश्वर महादेव की जय। सभी तरफ एक ही रोना है आज। सब कुछ है, मन में शांति नहीं है। रुपए पैसे नहीं है, समृद्धिशाली नहीं बन पा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। ऐसे बहुत से प्रश्न आजकल सभी मेरे से पूछते भी हैं और उनका मैं समाधान भी बताता हूँ। सदगुरुदेव भगवान ने एक बार कहा भी था कि समृद्धिशाली बनना आपकी इच्छा नहीं, आपका अधिकार है। और इस अधिकार को कुछ ही सप्ताह में तंत्र के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र साधना के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप स्वयं ही निर्णय कर लीजिए। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे समझें और अपने जीवन में जरूर उतारें, तो आपको समृद्धिशाली बनने से कोई रोक नहीं सकता। समृद्धिशाली या लखपति, करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है। यह तो जीवन का सौंदर्य है। और आज के युग में सही दृष्टि में देखा जाए तो जीवन की पूर्णता यह जरूरी है कि अर्थ की जो भी प्राप्ति हो वह सामाजिक नियमों के अनुकूल तथा कानून की दृष्टि से उचित हो। दरिद्रता को जीवन में कभी भी प्रशय नहीं मिला। यदि हमारे प्राचीन ग्रंथों को टटोल कर देखें हम, तो उससे भी कहीं पर भी दीनता या दरिद्रता की सराहना नहीं की है। हमारे कोई भी ऋषि मुनि, सिद्ध योगी या तपस्वी दरिद्री नहीं रहे हैं। धन की महत्ता को उन्होंने भी समझा था और उन्होंने भी स्वीकार किया था कि जीवन की पूर्णता भूखमरी, गरीबी, दीनता या दरिद्रता नहीं है, अपितु समृद्धता, सुख और सौभाग्य है। लेकिन परिश्रम से नहीं। यदि परिश्रम से ही समृद्धता प्राप्त होती हो तो जितने भी मजदूर हैं, पत्थर तोड़ने वाले या मेहनत करने वाले मजदूर कारीगर हैं, वे सभी आज लखपति, करोड़पति अथवा समृद्धिशाली होते, क्योंकि वे नित्य 8-10 घंटे लगातार परिश्रम करते ही हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर, शरीर तोड़कर कार्य करने के बाद विश्राम करते हैं। फिर भी उनके जीवन में दरिद्रता या गरीबी बनी ही रहती है। इसका तात्पर्य यह स्पष्ट हुआ कि मात्र परिश्रम से जीवन में समृद्धता नहीं आ सकती और न भाग्य से ही जीवन में गरीबी मिट सकती। यदि हम अपने चारों ओर दृष्टि डालें तो मुट्ठी भर लोग ही भगवान, धनवान या समृद्धिशाली होंगे और लगभग 80% व्यक्ति गरीबी की रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या औसत मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे हैं। ये तो आप भी लोग मानते होंगे। तो क्या इन सबके भाग्य कमज़ोर हैं? क्या इन सबके भाग्य में गरीबी ही लिखी हुई है? क्या इन सबके जीवन में सामान्य जीवन जीने की लकीरें ही अंकित हैं? ऐसा तो संभव नहीं है। खाली भाग्य के भरोसे बैठे रहने से ही जीवन में समृद्धता और ऐश्वर्यता प्राप्त नहीं हो सकती। और जब तक आपके जीवन में समृद्धता, सुख और सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, तब तक न तो आप अपनी इच्छाओं को पूर्णता दे सकते हैं
और न आपके मन में जो भी इच्छा है वह आप पूर्ण कर सकते हैं। कार्य करने की भावना आपके मन में है, लेकिन वह कार्य बिना अर्थ के नहीं हो सकता और उसी कार्य को संपन्नता, श्रेष्ठता आप नहीं दे पाते। यदि आपके मन में विदेश घूमना है या आपको चित्रकला का शौक है और इस कला को ऊंचाई पर उठाना है, तो केवल रोजी रोटी के चक्कर में पड़कर अपनी मन की हसरत पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए आप जब अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं की समस्याओं से परे हटेंगे, तभी अपनी मन की जो भावनाएं हैं उनको ऊंचाई पर उठा सकेंगे। और ये सब केवल और केवल देवी सहायता के माध्यम से ही संभव है। अब ये प्रमाणिक और स्पष्ट रूप से कहा गया है और हो भी गया है कि मनुष्य केवल अपने प्रयत्नों या परिश्रम से ही पूर्णता, समता, ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए यह जरूरी है कि उसे अपने परिश्रम के अलावा देवी सहायता भी चाहिए और देवी सहायता होनी ही चाहिए। और जब तक इस देवी सहायता को हम प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक उन्हें अपने अनुकूल नहीं बना पाते, तब तक हमारा जीवन सामान्य सा जीवन ही बना रहेगा। चाहे हम कितना ही परिश्रम कर लें, चाहे हम कितना ही भाग्य को रो लें, पर यह विश्वास पर, श्रद्धा पर और धैर्य पर निर्भर है। इसके लिए आवश्यक है कि आपको कोई सही मार्गदर्शक मिले जो आपको सही समय पर सही साधना करवा सके। आपको अपने जीवन में सही गुरु की प्राप्ति हो। गुरु वह है जो इस क्षेत्र में सिद्ध हो, सफल हो, उसको सही गुरु की प्राप्ति हो। उसका स्वयं का जीवन भी देवी सहायता या गुरु सहायता, गुरु आशीर्वाद के द्वारा बना हुआ हो। फिर आप देवी सहायता प्राप्त करके किस दृष्टि से उन्हें अपने अनुकूल बनाएं, जिससे कि हमें उचित अवसर मिल सके, जिससे कि हमें जो बाधाएं आ रही हैं वह आप दूर कर सकें और हम कम समय में तेजी के साथ चलते हुए समृद्धता के उस लक्ष्य पर पहुंच सकें जो हमारे जीवन का अभिष्ट है। पर ऐसे गुरु गलियों में या राह चलते तो मिल नहीं सकते। इस क्षेत्र में पाखंड और ढोंग ज़्यादा है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा तिलक छापे लगा रखे हैं वे सही गुरु हो ही नहीं सकते। जिन्होंने अपने शरीर पर विज्ञापन कर रखा है वे आपको भली प्रकार से मार्गदर्शन नहीं दे सकते। इसके लिए आपको अपनी आंखें खोलकर चलना पड़ेगा और प्रामाणिक तथा सही गुरु को ढूंढना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, उसे अपने विश्वास में लेना पड़ेगा और उससे वह रास्ता समझना पड़ेगा जिसके माध्यम से देवी कृपा आपको प्राप्त हो जाए। और विलंब तो आत्मघात है। आप विलंब मत कीजिए, आप निर्णय कर लीजिए, भली प्रकार से विचार कर लीजिए, पर ऐसा ना हो कि सोचने में ही आपको कई वर्ष लग जाए और जीवन व्यतीत आपका ऐसे ही हो जाए। ऐसा ना हो कि आप ये सोचकर बैठ जाएं कि इस क्षेत्र का मार्गदर्शन या गुरु स्वयं आपके दरवाजे पर आकर आपका दरवाज़ा खटखटाएगा और आपको मार्गदर्शन देगा। इसके लिए आपको स्वयं को प्रयत्न करना पड़ेगा, स्वयं को आगे बढ़कर निर्णय करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी निश्चय कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को संभालते हुए इस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ना आपको स्वयं को ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि कई लोग इसी जीवन में जो बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुए हैं वह भी समृद्ध बने हैं। यदि जीवन में देखा जाए तो हमारे सामने हजारों उदाहरण हैं कि उन्होंने गरीबी से, भुखमरी में, कंगाली में जन्म लिया और सही मार्गदर्शन के साथ जीवन में उच्चतम सोपान पर वह पहुँचे हैं। अमेरिका के रॉकफेलर अत्यंत गरीबी में पैदा हुए, पर उन्हें जीवन में संत पीटर मिले और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर वे करोड़पति, अरबपति बने। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन,
इंग्लैंड के कुबेरपति गुरुच, जापान के अरबपति आना विवाह आदि सैकड़ों हमारे सामने आज भी उदाहरण हैं जिन्होंने अत्यंत गरीबी में जन्म लेकर उच्च संतों का मार्गदर्शक प्राप्त करके उनके छाया तले आगे बढ़कर समृद्धतम जीवन प्राप्त किया और अपने जीवन में ही अरबपति वे बने। आप भी कुछ महीनों में सद्गुरुदेव के सानिध्य में साधना करके अपने जीवन के पापों को मिटा करके करोड़पति बन सकते हैं। यह मैं लफ्ज़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, अपितु हकीकत है। आप चाहे तो इस गरीबी से उठकर अपने जीवन में पूर्ण समृद्ध जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर की दरिद्रता को हजारों दूर मील फेंक सकते हैं, धकेल सकते हैं, जीवन की कंगाली को परे हटा सकते हैं और अपने जीवन में ही वह समृद्ध जीवन प्राप्त आप कर सकते हैं जो अपने आप में ही अद्वितीय हो, सौभाग्यदायक हो, पूर्ण हो और ऐश्वर्यमय हो। इसके लिए आपको केवल सद्गुरुदेव द्वारा बताए गए केवल 7 स्वर्णिम सूत्र अपनाने हैं और इस जीवन में इन सूत्रों को अपना लो तो निश्चय ही आप अपने जीवन में समृद्ध और ऐश्वर्यमय बन सकते हैं। अब वे 7 सूत्र कौन से हैं मैं आज आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान दें, मनन करें और अपनाएं जीवन में। पहला, आप आज से ही आलस्य छोड़ दें, भाग्य का रोना भुला दें और मन में ये निश्चय कर लें कि मुझे समृद्धिशाली बनना ही है, समृद्धिशाली होना ही है। हर हालत में मैं लखपति बनकर ही रहूँगा। तो आपके शरीर में अनुकूल ऊर्जा बनेगी, जो आपके जीवन में निगेटिव थिंकिंग है वह दूर हो सकेगी, क्योंकि हमारे मन में जो विचार हैं वही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, याद रखो। इसलिए हमेशा समृद्धमय होना ही सोचना है। दूसरा, रात को सोते या प्रातःकाल उठते समय यही प्रार्थना आपको बार बार करनी है कि जल्दी से जल्दी ऐश्वर्य के उस लक्ष्य को मुझे प्राप्त कर लेना है जो समृद्ध है, समृद्धवान बनना है। ऐसी प्रार्थना आपके मन को और आपके विशेषकर अंतर मन को जब सबल देगा तो आपको आत्मविश्वास से भरपूर बना देगा, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। समृद्ध में चिंतन ही हमें जीवन में समृद्धता दे सकता है। तीसरा, उस गुरु या मार्गदर्शक को ढूंढ निकालिए जो पाखंड और ढोंग से परे हो, जिसे सही ज्ञान हो और जो भली प्रकार से इस क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन कर सकता हो। और जब तक एक बार उसे गुरु या मार्गदर्शक बना दिया तो उस पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा रखना, अपने जीवन की नाव को उसके हवाले कर दीजिए। निश्चय ही वह आपको उस किनारे पर पहुंचाने में सहायक होगा, लेकिन ये कब होगा? जब आप उसके कहे अनुसार चलोगे। चौथा पॉइंट, अपने जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखें। 1 या 2 दिन में सब कुछ नहीं होता है। उतावलापन, अविश्वास और कुतर्क आपके ही जीवन को समाप्त करता है। इसलिए इसके लिए लंबे समय तक धैर्य और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। श्रद्धा समर्पण होना ही चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति। सतत अभ्यास या प्रयत्न से ही समृद्धि में जीवन प्राप्त हो सकता है। पांचवा पॉइंट, देवी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कीजिए ज़्यादा। हमारे सारे शास्त्र झूठे नहीं हैं। उनमें से कुछ साधनाएं या मंत्र प्रयोग दिए हैं वे अपने आप में प्रमाणिक हैं। यह बात अलग है कि समय के प्रभाव से उन मंत्रों में न्यूनता या परिवर्तन आ गया है, पर इसे गुरु सुधार सकता है। वह बता सकता है कि सही रास्ता क्या है और किस प्रकार की साधना से लक्ष्मी, कुबेर या समृद्धि के अधिपति आपके अनुकूल हो सकते हैं और जीवन में पूर्णता, समृद्धता आपको मिल सकती है। छठा, समृद्धता के देव कुबेर या लक्ष्मी अथवा स्वर्णावती साधना की ओर बढ़िए। इसकी पूरी विधि विधान अपने सद्गुरुदेव से पूछिए। फिर अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इस प्रकार की सहायता लेकर देवी की साधना आप प्राप्त कीजिए तो जीवन में संपन्नता और ऐश्वर्यता आपको प्राप्त होगी ही होगी। सातवां, कुबेर साधना या स्वर्णावती साधना अपने आप में शीघ्र अनुकूलता प्रदान करने वाले देव हैं। आप अपने घर में कुबेर यंत्र सद्गुरुदेव से प्राप्त कर लीजिए और स्थापित कर लीजिए। मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा युक्त और स्फटिक माला से आप कुबेर यंत्र को सामने रखकर एक माला कीजिए। वह मंत्र आपको सद्गुरुदेव बता सकते हैं। नित्य दीपक जलाकर, शुद्ध सफ़ेद धोती पहनकर
पीले आसन पर बैठकर उत्तर की ओर मुंह करके आप सवा लक्ष्य जप कीजिए कुबेर जी का। फिर आप देखिए आपके जीवन में बहुत से बदलाव आएंगे और आप ऐश्वर्यवान बन जाएंगे। मैं फिर आपको कहता हूँ, अपने जीवन में साधना अपनाएं। साधना ही जीवन है, जीवन ही साधना है। मैं डॉक्टर तेजस, जय सद्गुरुदेव भगवान की।